बवासीर ये एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि तकलीफ का वो एक्सट्रीम लेवल है जिसका सामना करना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। टॉयलेट में जाने से पहले ही पेशेंट की रूह कांप उठती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं टॉयलेट में गया तो ब्लीडिंग पेन और बर्निंग सेंसेशन मेरा जीना मुहाल कर देंगी। और ये तकलीफ इतनी ज्यादा होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही समझ सकता है। क्या आपके घर में भी या आपको ये समस्या है? तो जान लीजिए कि इस तकलीफ के बढ़ने के कारण कुछ अनहेल्दी फूड आइटम्स हो सकते हैं। गलत खान पान बवासीर के केसेस में किसी जहर की तरह काम करता है, जिनकी वजह से डे बाय डे दर्द बढ़ता जाता है। ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जिन्हें आप फायदेमंद समझकर खाते हैं, लेकिन बवासीर के केस में वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। और इनमें कुछ हानिकारक सब्जियां भी शामिल हैं जिन्हें आप अक्सर खाते होंगे। तो कौन सी हैं ये डेंजरस वेजिटेबल्स? ये कितना पाइल्स की कंडीशन को सीवियर बना सकते हैं? आइए मैं बताता हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा देखना जरूरी है ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर और मेरा नाम है डॉक्टर सेहत जोशी। मैं आज आप सबका एक बार तहे दिल से मोस्ट वेलकम करता हूं अपनी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पाइल्स के पेशेंट अक्सर मेरे पास आते रहते हैं और पूछते हैं कि हमें पाइल्स हुआ तो हुआ कैसे। तो सबसे पहले तो आप इसका कॉज जानिए, जो कि है कब्ज, जिसे पाइल्स का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। कब्ज की स्थिति में स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसे पास आउट करने के लिए व्यक्ति को काफी जोर लगाना पड़ता है और 2-3 दिन तक भी पेट साफ नहीं होता। और जब वो टॉयलेट में जाता है तभी उसे काफी मुश्किल फेस करनी पड़ती है और काफी जोर लगाना पड़ता है। बस यही स्थिति पाइल्स के जन्म की वजह मानी जाती है। हालांकि ज्यादातर लोग पाइल्स के कारण स्पाइसी मसालेदार खाने को मानते हैं। नो डाउट ये स्पाइसी फूड्स भी पाइल्स को जन्म दे सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है हार्ड स्टूल और प्रेशर लगाना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं। अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप स्पाइसी, ऑयली और नुकसानदायक खाना खाते हैं, तो इससे आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है। फिर पेट साफ करते वक्त दर्द और जलन भी होने लगती है और फिर पाइल्स की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग पाइल्स को ठीक करने के लिए क्रीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं, पर बता दूं ये क्रीम सिर्फ बाहरी त्वचा पर काम करती है। पाइल्स की अंदरूनी जड़ पर इससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप पाइल्स को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्पाइसी तीखे फूड आइटम्स खाना बंद करने होंगे। इस तरह प्रोसेस्ड और फ्राइड आइटम्स को भी अपने डाइट लिस्ट में से रिमूव कर दें, क्योंकि इस तरह के अनहेल्दी खाने से पाइल्स की प्रॉब्लम कभी सही नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ आपको कुछ नुकसानदायक सब्जियों को भी अवॉइड करना होगा, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है ब्रिंजल। पाइल्स की स्थिति में बैगन को खाना मतलब परेशानी को और बढ़ाना है। बैगन वैसे तो एक बेहतरीन सब्जी है, लेकिन बवासीर के पेशेंट को ये कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। अगर आप बैगन खाते हैं तो ये वात और पित्त दोष को बढ़ा देगा। इन दोनों दोषों के बढ़ने से पाइल्स के दर्द में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ब्रिंजल बैगन में एक खास कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम होता है सोलेनाइन। यही सोलेनाइन पेट में पहुंचकर आंतों में इरिटेशन को जन्म देता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत और गैस की समस्या हो सकती है, जो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगी। इसलिए अगर आपको पाइल्स है तो आप बैगन को बिल्कुल ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप तुरई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी या कद्दू का सेवन कर सकते हैं, जो आसानी से पच जाते हैं और काफी सॉफ्ट, मुलायम भी होते हैं। इसलिए मल त्यागते वक्त भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं उठानी पड़ती है। आप आज ही से बैगन को अपनी डाइट में से डिलीट कर पाइल्स को ठीक करने का पहला स्टेप ले सकते हैं। नंबर 2, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। दूसरे नंबर पर आती है फूल गोभी और पत्ता गोभी, जिन्हें मेरे ख्याल से हर घर में खाया जाता है और ये काफी हेल्दी भी मानी जाती हैं, जिनके गुड प्रॉपर्टीज शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बशर्ते आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है तो उन्हें फूल गोभी या पत्ता गोभी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान की वजह बन जाती है। इसलिए इन्हें
पाइल्स में अनहेल्दी हार्मफुल वेजिटेबल्स में काउंट किया जाता है। ये सब्जियां वात दोष को बढ़ाने का काम करती हैं और जब शरीर में वात बढ़ता है तो फिर ब्लोटिंग और गैस जैसी काफी समस्याएं देखने को मिलती है। गैस और ब्लोटिंग होने से दर्द और इन्फ्लेमेशन में बढ़ोतरी हो जाती है और पाइल्स में सूजन और दर्द बढ़ना कितना घातक है ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये सब्जियां नुकसान कैसे पहुंचाती हैं, यही सोच रहे हैं ना आप? तो चलिए इसका भी राज बताता हूं। सबसे पहले बात करता हूं गोभी की। देखिए, गोभी के अंदर रेफिनोस नाम का एक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। रेफिनोस हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन करने का जिम्मेदार माना जाता है। डाइजेशन धीमे होने से गैस बनना शुरू हो जाती है, जिससे बवासीर की कंडीशन और ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए पाइल्स में गोभी खाने से मना किया जाता है। इसकी जगह आप पालक और मेथी का सेवन कर सकते हैं। ये दोनों सब्जियां फाइबर से भरपूर होती है, जिनके आपको फायदे ही फायदे मिलते हैं। गोभी को दोस्तों बादी सब्जी माना जाता है। इसका मतलब यह है कि गोभी उन सब्जियों की लिस्ट में शुमार है जिनसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और पाइल्स में तो इसे खाने से पाइल्स मास बढ़ने लगता है। उस एरिया में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द भी बहुत ज्यादा होता है और तकलीफ काफी हद तक बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसलिए गोभी को आपको पाइल्स में नहीं खाना चाहिए। इस तरह पत्ता गोभी का सेवन भी हानिकारक माना जाता है। नंबर 3, ऑनियन एंड गार्लिक। तीसरे नंबर पर आते हैं प्याज और लहसुन, जो सब्जी का टेस्ट एनहांस करने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें खाने से कई बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सेप्ट पाइल्स पेशेंट, क्योंकि ऑनियन और गार्लिक दोनों का ही नेचर गर्म होता है। इसलिए जब आप पाइल्स पेशेंट इन्हें खाते हैं तो उनके दर्द और बर्निंग सेंसेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें अवॉइड करने की सलाह दी जाती है ताकि पाइल्स सीवियर ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं खाते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक है तो फिर इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनकी क्वांटिटी को कम कर दें, जिससे नुकसान भी कम ही उठाना पड़े। और मैं तो कहूंगा कि आप इन्हें स्किप कर कर खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। पाइल्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इन्हें कम क्वांटिटी में ही खाएं। नंबर 4, ग्रीन चिलीज एंड कैप्सिकम। चौथे नंबर पर आती है हरी मिर्च और शिमला मिर्च, जो आपने तीखे टेस्ट के लिए जानी जाती है। जो लोग स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं उनकी तो ये फेवरेट होती है और शिमला मिर्च की तो सब्जी भी बनाकर खाई जाती है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन इनका यही स्पाइसी नेचर एक तरफ जहां लोगों को दमदार स्वाद देता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाइल्स पेशेंट के लिए दर्द जलन की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनता है। मिर्च चाहे कोई सी भी हो, नुकसान तो होता ही है। चाहे आप लाल मिर्च खाएं, सूखी लाल मिर्च खाएं, पीली मिर्च खाएं या फिर अगर आप शिमला मिर्च भी खाते हैं तो पाइल्स की दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। ये तीखी मिर्च पित्त दोष को बढ़ाने का काम करती है। पित्त बढ़ने के साथ साथ पाइल्स की जलन और दर्द भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। दरअसल इनमें कैप्साइसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होता है, इरिटेशन हो जाती है। इसलिए जब पाइल्स के मरीज स्पाइसी तीखा खाना कंज्यूम करते हैं तो जलन और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसे कम करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है इन मिर्च से दूरी बनाना। आप किसी भी तरह की मिर्च आपको नहीं खानी है। नंबर 5, पी। पांचवा है मटर, जिसे फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है और इसी फाइबर की वजह से लोग इसे खूब खाते हैं और पाइल्स के पेशेंट भी इसका जमकर सेवन करते हैं। लेकिन बता दूं कि पाइल्स में मटर बहुत नुकसान पहुंचाती है। मटर खाने से वात दोष बढ़ जाता है और फिर ब्लोटिंग और गैस जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है और डाइजेशन बहुत स्लो होता है। इसलिए आपको मटर नहीं खानी चाहिए। इसकी जगह आप तुरई और कद्दू जैसी लाइट वेजिटेबल्स खा सकते हैं। नंबर 6, जैक फ्रूट। लास्ट बट नॉट लीस्ट फूड आइटम है कटहल, जो पाइल्स में बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है। ये काफी हेवी होता है, इसलिए आप इसे खाते हैं तो पाचन प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। इसके अलावा कटहल में रेजिस्टेंस स्टार्च मौजूद होता है, जिससे कब्ज की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए आपको इसे अवॉइड करना है।
इन सब्जियों को छोड़ने के साथ आपको अपनी डाइट में कुछ बेहतरीन रिजल्ट देने वाली सब्जियां भी ऐड करनी चाहिए, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि लौकी, जो काफी लाइट होती है और इसे पचाना भी काफी आसान होता है। लौकी को फाइबर का भी अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके बाद आपको तुरई का सेवन करना चाहिए, जिसका नेचर काफी कूल ठंडा होता है और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है। पालक भी फाइबर का रिच सोर्स है। इसके अलावा कद्दू भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसे खाने से सूजन और जलन कम हो जाती है। इस तरह आप लाइट और कूल नेचर वाली सब्जियां अपने डाइट में शामिल कर पाइल्स के दर्द और जलन को कम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, आपको दवाइयां भी रेगुलरली लेनी चाहिए ताकि समस्या जड़ से सॉल्व हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।